हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएससी वैली गुड न्यूज। तो दोस्तों यहाँ सीएससी वैली के लिए बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सीएससी खोल रही है अपना बैंक। सीएससी खुद अपना बैंक खोल रही है दोस्तों, इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। जो कि इनका नाम रहेगा सीएससी डिजिटल बैंक, ठीक है। उसमें यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग एंड लोन का जो प्रोसेस होगा बिल्कुल पेपरलेस होगा, डिजिटल तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे कोई भी फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। वेले की किस्मत बदल जाएगी। तो दोस्तों इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, जो कि सीएससी डिजिटल बैंक जो ओपन होगा इससे आप क्या क्या कर पाएंगे। और बहुत ही ये ज़रूरी है दोस्तों वेली के लिए, जो कि जो भी प्राइवेट बैंक सीएससी वेली को मिलता है उसमें सही से काम नहीं कर पाते हैं। उसका अकाउंट मेंटेनेंस का चार्ज है जो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीएससी जो अपना खुद का बैंक ओपन कर रहे हैं, इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा इसी के बारे में अभी दिनेश त्यागी सर से आप लाइव सुनेंगे। जो कि यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से यहाँ पे ये सारा प्रोसेस होगा, कैसे आप और क्या क्या काम इससे आप कर पाएंगे, क्या क्या सर्विस यहाँ पे कस्टमर को दे पाएंगे। तो लाइव आप यहाँ पे दिनेश त्यागी सर जो सीएससी का सीईओ है उनसे यहाँ पे आप लाइव आप सुनेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं टेक्नोवेब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, हमारा सभी आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा। जो कि यहाँ पे सीसी रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड नई नई सर्विस की जानकारी का वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत खुशी अभी जो शुरू हुआ है, सरकार ने कुछ गाइडलाइन निकाली है। एक गाइडलाइन निकाला है कि वो डिजिटल बैंक बनाना चाहते हैं। डिजिटल बैंक का मतलब होगा फिजिकल ब्रांचेस नहीं होंगी। आप सब ने इतनी मेहनत की है, अगर भगवान ने साथ दिया तो सीएससी विल बी द फर्स्ट डिजिटल बैंक इन इंडिया। कोई ब्रांच नहीं होगी, डिजिटली अकाउंट खोलेंगे, डिजिटली लोन देंगे, सब कुछ डिजिटली करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। 10-10 पेज के डॉक्यूमेंट लेता है अकाउंट खोलने के लिए। पहले जाओ तो पहले इतना चीजें कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं, किसी ने नहीं पढ़ी, पता नहीं क्यों लेता है। 4 जगह सिग्नेचर लगाएगा, मेरा पैसा मेरा अकाउंट, पता नहीं क्यों इतने पैसे लेते, इतने अवॉइड पार्ट ऑफ द वर्क। ऐसे लोन का डॉक्यूमेंट तो आपने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा। ये सब तोड़ना है, ये सब तोड़ना है, देश के लोगों पे विश्वास करके ऐसा सिस्टम बनाना है ताकि हम लोगों की मदद कर सके और देश को बदलाव में सीएससी का योगदान हो। इसलिए डिजिटल बैंक। तो अगर आप सबकी दुआएं और सरकार ने साथ दिया तो डिजिटल बैंक तो अब क्योंकि गाइडलाइन इशू हुई है तो बनेगा तो जरूर, और बनेगा तो सीएससी विल बी। क्योंकि बहुत लोग हमें बोलते सर हम अपना बैंक क्यों नहीं बना सकते। हम बैंक बनाएंगे लेकिन अलग तरीके का बनाएंगे। वी विल बी द डिजिटल बैंक फॉर द कंट्री इन द सीएससी फॉर्मेट एंड दैट्स व्हाट वी विल डू। तो आपके बहुत बहुत अच्छा रहेगा एंड दैट कैन बी फिनोमिनल वैल्यू प्रोपोर्शन फॉर यू इन दैट सेंस। एक जो अभी काम जो शुरू हुआ है ये बहुत अमेजिंग वर्क है। मतलब ये करीब करीब क्लोज होने वाला है एंड वी विल लॉन्च इट वेरी सून। देश में 6 लाख गांव हैं, हर गांव में कुछ अच्छी चीज है, या तो उसमें कुछ मोन्यूमेंट्स हैं, या कोई म्यूजिशियन है, या कोई म्यूजिक सिस्टम है, या कोई आर्किटेक्चर डिजाइन और हवेली है, उस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उसका पूरा डेटाबेस नहीं है। तो सरकार ने सब कोशिश कर ली, बाद में उनको लगा कि शायद सीएससी ही कर पाएगा। 6 लाख गांव का कल्चरल मैप सीएससी बनाएगा। लेकिन अच्छा करना, एप्लीकेशन हम बनाएंगे, शैतानी नहीं करना। शैतानी करते तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग कहते हैं कि आपके बच्चे, आप तारीफ करते हो लेकिन कुछ कुछ बदमाशी करते हैं। कुछ है लेकिन हम कभी कभी निकालते रहते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ सिस्टम। बट अगर बहुत अच्छा करेंगे तो स्काई इज द लिमिट ऑफ व्हाट वी कैन डू इफ यू कैन डू ऑनेस्टली, करेक्टली एंड डू दिस पार्ट। ये कल्चरल मैप हर साल रिव्यू होगा, हर 2 साल रिव्यू होगा। सो वी एक्चुअली क्रिएट अ बिजनेस फॉर यू वेयर यू विल डू कीप ऑन डूइंग सर्वे ऑफ दैट विलेज इन दैट फॉर्मेट। हम आपको बताएंगे, सफर सब कुछ बताएंगे। आपको ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी होगी, बूढ़े लोगों को बुलाना होगा, उनसे उसकी कहानियां सुननी होगी और उसको अपने एप्लीकेशन में डाल के हमारे पास भेजना होगा, कुछ फोटोग्राफ भेजने होंगे। दैट इज व्हाट यू डू, बट एवरीथिंग इज डिजिटल, फिजिकल कुछ नहीं।
सिर्फ फोटो अपलोड करनी है या आपको डेटा एंटर करना है। कहीं पर इंस्ट्रूमेंट है, कहीं पर म्यूजिक है, एंड देन वी विल क्रिएट मैप्स इन दैट सिस्टम फॉर डूइंग दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर यू। सो दिस इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज विच विल हैपन। एंड द लास्ट जो इसमें नई कर की है, सार्थिक ने शायद नहीं बनाई, वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ। सी इतनी नई नई चीजें हैं दैट यू विल कीप ऑन एंजॉयिंग इट। अभी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को जो फर्टिलाइजर देते हैं उनके लिए डेटाबेस बनाना है। तो सारे फार्मर, जो भी किसान इस देश में खाद खरीदता है, उसका डेटा सीएससी वाला बनाएगा। दैट इज व्हाट विल हैपन एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट पेड ओवर ए पीरियड। कई बार हम नेगोशिएट करते हैं तो हम भी ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं। कई बार नेगोशिएट में ज्यादा हो जाता है। जैसे जज ने बोला आप 150 रुपए ले लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सो वी विल डिसाइड फॉर यू व्हाट मनी यू कैन टेक। बट इन सम केसेस वी स्टिल हैव दोस डिबेट, बट आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑल दोस सिस्टम्स व्हिच यू डिवाइस विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो ये सारी कहानियां हैं, ये सारी कहानी जो आपको अब अपने आप को संभालना है, आपको अपने सेंटर को बड़ा करना है। जहां छोटे थे 2 कंप्यूटर से 4 कंप्यूटर लगाने हैं, और जैसे गणेश पाटिल ने करके दिखाया, या किरण सोनी काम करती है, या सोनू बाला करती है, ऑल दीज गर्ल्स, और मिश्बा हाशमी, ऑल दीज गर्ल्स आर डूइंग फिनोमिनल वर्क। महिलाओं के काम करती है तो पुरुष क्यों नहीं कर सकते? दे कैन आल्सो डू। ऑफ कोर्स हमारी महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं, बट दीज बॉयज आल्सो शुड लर्न। नेतागिरी कम करो और काम ज्यादा करो। थोड़े नेतागिरी ज्यादा करते हैं, गाली देने का जल्दी ये गंद फैला दे, बीच में उठा कर कुछ भी घुमा देता है, कहीं कोई स्क्रीनशॉट डाल देगा, कुछ डाल देगा, अपनी गलती नहीं देखेगा, बट ही विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर अस। हम पहले से बोलते हैं, हमने बहुत बार बोला है, सीएससी में आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। दैट इज अ गारंटी, दैट्स अ कमिटमेंट। इट मे समटाइम गेट डिलेड, इट मे हैव सम, बिकॉज मेनी प्लेयर्स आर इन्वॉल्व्ड, बैंक इन्वॉल्व्ड है, पेमेंट गेटवे वाला इन्वॉल्व्ड है, तो हमें वेरीफाई करने में या ढूंढने में कई बार वक्त लग सकता है। लेकिन हमारी इंटेंशन ठीक है, हमारी नीयत ठीक है, और हमारी नीयत है कि हमारे सीएससी वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं, जो सीएससी से बाहर जाके काम करना चाहते हैं वो अपने आप को सोच लेना कि अगर सीएससी से बाहर जाके काम करोगे तो आपको क्या होगा। बिकॉज लॉट ऑफ द अदर पीपल ऑल्सो ट्राइंग टू डू सीएससी काइंड ऑफ वर्क, अभी कोशिश करते हैं। लेकिन आप सोच लेना, आपकी मदद और आपकी वजह से देश की सारी सर्विस गांव वालों को मिलने की वजह से, वो सीएससी की वजह से मिलेगी, वो किसी और तरीके से नहीं मिलेगी। There are people who have large number of outlets, शायद उनके पास हमारे 4 लाख से ज्यादा होंगे, लेकिन वो बदलाव नहीं ला सकते। सरकार उनको यूज नहीं कर सकती, सरकार सीएससी को यूज करेगी फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। फॉर द इंडस्ट्री बहुत लोग एक बात समझ लीजिए, आप जो लोग कर रहे हो उसमें किसी के पेट पे लात लग रही है। वो जो पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वो टूट रहे हैं, उनको खुजली होती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट गेट डिलेड सम टाइम। दैट इज रीजन, क्योंकि आप तो इनोवेशन करके करते हो ना। दिस इज न्यू फॉर्मेट फॉर डिलीवरी सर्विस। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में तो बीच वाले आदमी काम करते थे, तो बीच वाले आदमी को खत्म करके वी आर क्रिएटिंग ए फ्रंट एंड ऑफ सीएससी और डूइंग दैट पार्ट। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटेशन सर्विसेज विल बिकम सीएससी, एंड देयर इज ऑलरेडी ए गैजेट नोटिफिकेशन। तो इसमें हमें कुछ ज्यादा करने की नहीं, एक्सेप्ट दैट व्हेन वी इंटीग्रेट द सर्विसेज वी लॉन्च इज अक्रॉस। कुछ स्टेट के साथ हमें बात करनी होगी, कुछ स्टेट में पहले हो जाता है, कुछ स्टेट में बाद हो जाता है, बट दिस इज डन। So you will become a facilitation center for transport services. That is a new thing which we'll do. I just want to share that these are already evolving process, but we will soon launch them as we grow and do them. हमने कोशिश की थी हमने पहले भी कहा था, कुछ बच्चे पंजाब से आके मुझको कहते थे कि पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर लगाना है, और हमने कोशिश की कि पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर लगाने के लिए लाइसेंस की क्यों जरूरत होती है। पैसा मैं लगाता हूँ, काम मैं करता हूँ, फिर भी वो लाइसेंस के लिए मेरे को शैतानी करता है। So if you can remove the license for pollution control, then each one of them can set up pollution control center. सब कर सकते हैं, और देश में पोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम्स हैं, and then we do that part. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार को फिर कन्विंस करें कि ये पोल्यूशन कंट्रोल के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मैं आपकी एप्लीकेशन में वो सारे पैरामीटर फीड कर दूंगा जो आपको चाहिए, मैं वही रेगुलेशन नॉर्म्स के अनुसार काम कर दूंगा जो आपको चाहिए, लेकिन लाइसेंस मत लो, और इंस्पेक्टर के पास मुझे मत भेजो। तो वी विल क्रिएट दैट फॉर यू, एंड होपफुली दिस विल बी डन। सरकार भी बदल रही है, सरकार का भी चेंज हो रहा है, लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग अराउंड। कई बार थोड़ा वक्त लग जाता है, बट आई थिंक ओवर ए पीरियड टाइम हम ये करना है। एवरी सीएससी इन दिस कंट्री विल बिकम ए फैसिलिटेशन सेंटर फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। किसी को आपका नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, ट्रांसफर कराना है, ऑल दैट पार्ट ऑफ वर्क। वहां नई सारथी में जितनी सेवाएं हैं,
लर्निंग लाइसेंस लेना, दे ऑल कैन बी डन थ्रू CSC अक्रॉस द कंट्री। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन! और आप फिर कुछ लोगों को नौकरी और जॉब भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, हमने अभी कुछ दिन पहले हमने एक सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी है, ई कोर्ट्स की वाली कमेटी है, उनके जज से बात किया था, उनकी मीटिंग की। तो अभी तक ई कोर्ट की सर्विस हमारे पास है। हमने शायद 15,000 के करीब ट्रांजेक्शन किए हैं, और उसमें वो सिर्फ पहले शुरू में जब हमने कोशिश की तो हमें पैसे नहीं लेने देते थे। हम तो मुफ्त में करते हैं, तो बहुत मुश्किल में 5 रुपए अलाउ किए। हम तब भी बोलते थे 5